हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। और आज फिर एक न्यू टॉपिक के साथ आप लोगों के सामने हम लोग लाइव हुए हैं। और आज आपको सरप्राइज भी दिख ही गया होगा डेफिनेटली कि आज हमारे साथ कौन सरप्राइज, हमारे साथ जो गेस्ट हैं वो जुड़ रही हैं। तो हम उन्हीं के ही मुंह से उनकी कहानी सुनेंगे, उन्हीं के बारे में सुनेंगे। तो उनका हम लोग वेट करेंगे बिल्कुल। और जल्दी से जल्दी आप लोग जुड़िए, क्योंकि आज हमारी जो गेस्ट हैं वो बहुत जल्दी हमारे बीच में जुड़ने वाली हैं और आज हमें उनको जानने का पूरा मौका मिलेगा। और मैं अपनी सबॉर्डिनेट खुशबू मैम का बिल्कुल वेट करूंगी। यस। सो बहुत अच्छा टॉपिक है ड्रीम फॉर फ्यूचर, क्योंकि अगर नहीं तो हम नहीं। तो अभी हम लोग वेट करेंगे, तो जल्दी से जल्दी आप लोग जुड़िए। गुड इवनिंग स्वाति। गुड इवनिंग मैम। हाउ आज तो आर यू? बहुत खुशी की बात, फाइन। आज तो बहुत खुशी की बात है कि हमारे बीच में एक डायनेमिक लेडी हमारे साथ जुड़ने वाली है कुछ ही सेकंडों में, कुछ ही देर में। तो हम लोग वेट करेंगे उनका, उनके बारे में जानेंगे। जानने का मौका मिला है, उन्होंने आज अपना कीमती समय दिया है, तो वेट करेंगे डेफिनेटली। यस तो आप सुनाइए ना। यस स्वाति, आज हम लोग के लिए बहुत ही ज्यादा एक्साइटमेंट भरा मोमेंट है, क्योंकि आज हम जिनके साथ रूबरू होने वाले हैं वो कहीं ना कहीं हम सभी लेडीज के लिए एक रोल मॉडल भी हैं और हम लोगों के लिए एक आइडल भी हैं और हम लोगों के लिए एक टीचर भी हैं और वो प्रोफेशन से भी टीचर हैं। तो मैम हम लोगों के साथ जुड़ चुके हैं। वेलकम मैम। वेलकम मैम। वेलकम मैम, वेलकम। एम आई ऑडिबल मैम? मैम मैम क्या आप सुन पा रहे हैं? आप मैसेज में टाइप कर सकते हैं मैम कि उनका नेटवर्क इशू रहा है। मैम आप दोबारा से ज्वाइन कीजिएगा और नेटवर्क उसमें कमेंट में आप लिख सकते हैं अगर कोई भी डिफिकल्टी आए तो इतना हम लोग बात करेंगे कि कुछ ही सेकंडों में जुड़ने वाली है हमारे साथ ममता मैम। तो सरप्राइज हमारा ओपन हो चुका है और हम जल्दी से उनका वेट करेंगे और उनको सुनेंगे बिल्कुल। तो ड्रीम के बारे में खुशबू मैम आप क्या बोलेंगे? ड्रीम, मेरी नजरों में ड्रीम वो है जो हम खुली आंखों से देखकर जिसको पूरा करने के लिए एक्शन लेते हैं। मेरी नजरों में बंद आंखों से देखा गया ड्रीम नहीं है, वो तो बस एक क्या कहूं, एक हवा है और एक बीता हुआ पल है। मेरी नजरों से जो हम खुली आंखों से देखकर जिसको पूरा करने के लिए एक्शन ले लें, जिसको जो हमें सोने ना दे, वो है ड्रीम। बिल्कुल। क्योंकि मेरा मानना है कि यहाँ पर मैं अगर अपने बारे में, इस बारे में बताऊं तो मेरा मानना है कि ड्रीम जो है, सपने हैं, वो हम लोगों को जीने की शक्ति देते हैं। क्योंकि जब हम थोड़े से यंग होते हैं, आई कैन लिसन यू बोथ। यस मैम, ममता मैम, आप मेरे को रिक्वेस्ट अगेन भेजिए, आप दोबारा से भेजिए और आपका फेसबुक पे नीचे माइक रहेगा तो वो ओपन कर लीजिएगा। जस्ट वेट। यस, उनकी रिक्वेस्ट आ चुकी है। मैंने उन्हें ज्वाइन कर दिया है, तो कुछ ही सेकंड में हमारे साथ ज्वाइन होने वाली है वो। तो ड्रीम वाकई में हम लोगों को आगे बढ़ने की प्रेरणा देते हैं। वेलकम मैम, वेलकम। वेलकम वेलकम। I वेलकम। was thinking whether I would be able to join you or not. मैं वही ये कर रही थी। ओके नहीं ओके। नहीं, सो मैम आज हम लोग फेसबुक लाइव पर हैं और आज यहाँ पर बहुत सारे व्यूअर्स हैं जो आपको लाइव देख रहे हैं और आपके बारे में जानने के लिए बहुत इच्छुक हैं। कई बार हमारे जो व्यूअर्स हैं आपके बारे में जिक्र भी किया उन्होंने। तो आप यहाँ पर सबसे पहले अपने बारे में बताइएगा मैम। सबसे पहले तो सभी को नमस्ते और बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों का, खुशबू जी और स्वाति जी, और संपत भाई का भी बहुत बहुत धन्यवाद। लगे हैं यहाँ पर भी एक सपोर्ट के लिए। तो बहुत अच्छा लग रहा है आप लोगों से जुड़ के।
और सबसे बड़ी बात यह है कि अगर व्यूअर्स मेरा नाम निकल रहे थे तो मैं बिल्कुल ये समझती हूँ कि मेरी आवाज उन तक बिल्कुल पहुंची है, क्योंकि वो मेरे दिल की आवाज थी। और मैंने ऐसा कभी सोचा नहीं था कि मेरी आवाज पूरी हिंदुस्तान भर पहुंचेगी और सब लोग दीदी कह के मुझे एक मेरी व्यक्तित्व को एक पहचान देंगे, ऐसा मैंने कभी सोचा नहीं था और ना ही मैंने इसके लिए काम किया बेसिकली। लेकिन मैं बहुत खुश होती हूँ जब भी मैं कहती हूँ कि हेलो नमस्ते इंडिया, यहाँ पर उपस्थित सभी का स्वागत है जूम एप्लीकेशन के जरिए या फिर यूट्यूब पे जो भी है, सभी का स्वागत करती हूँ और सबको प्रणाम करती हूँ। ऐसा कहते हुए मुझे बहुत हर्ष होता है हमेशा, जितनी भी बार मैं ये कहती हूँ मुझे बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि एक आवाज होती है कि वहां तक पहुंचती हूँ, सबका प्रणाम करती हूँ सबको, तो बहुत अच्छा लगता है। एक ग्लोबल फैमिली जिसको हम हमेशा कहते कि ऑन पैसिव इज अ ग्लोबल फैमिली, तो इसको मैं हर समय जीती हूँ। ये नहीं कि मैं सिर्फ कहती हूँ, मैं हर समय उसको जीती हूँ और इसीलिए आज भी बहुत खुश हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का। अब आपका पहला जो सवाल है कि मेरे बारे में मैं कुछ बताऊं, तो मैं बेसिकली मैंने तीनों स्ट्रीम के पढ़ाई की है, साइंस, आर्ट्स और कॉमर्स की। तो लेकिन मैं खुद को ज्यादा मतलब करीब मानती हूँ एज अ वोकलिस्ट फॉर इंडियन क्लासिकल म्यूजिक। तो मैं पढ़ाती भी हूँ स्कूल में, बहुत सालों से पढ़ा रही हूँ। और एक मैं कहूंगी कि इसके बीच में मेरा एक कनेक्ट है, मतलब बहुत पीढ़ियों से मेरा कनेक्ट है, क्योंकि मैंने अगर स्कूल की, कॉलेज में भी मैंने पढ़ाया है, लेकिन अगर स्कूल की पहली बैच मेरी थी 2003 की, तो अभी तो देखिए आप कितने बरस हो गए, तो इतने बरसों से 20-21 साल एक ही जगह पे, मतलब उसके पहले भी मैंने बहुत जगह काम किया है। तो वो जो बैच थी, तो अभी अभी तो कितने बड़े हुए होंगे, उनको भी बच्चे हो गए होंगे, अभी उनके भी बच्चे 10th में आ गए होंगे, मतलब इतनी सारी जनरेशन्स के साथ में जुड़ी हुई हूँ। ये बहुत कम होता है, बहुत ही कम होता है, मतलब बिल्कुल रेयर केस है। तो मतलब टीचर्स की बात रहती है, लेकिन मेरा एक कनेक्ट ऐसा था कि मैं अकेली ही, या हम दो, एक दो ही टीचर थे, तो अगर 5th स्टैंडर्ड से निकलते हैं तो 10th स्टैंडर्ड तक सारे बच्चे हमारे है, सभी क्लास में हम वंस इन अ वीक जाते हैं। तो ऐसा हम क्लास टीचर या सब्जेक्ट टीचर के जैसा नहीं है कि एक ही 2 साल, 1 साल 2 साल पढ़ाया फिर बच्चे आगे गए या पीछे है, ऐसा नहीं रहा। मेरा कनेक्ट पूरा का पूरा बना रहा, तो ये एक बहुत विशेष बात है। मैं समझती हूँ कि भगवान ने, जैसा मैं कहती हूँ कि आई एम वेरी ब्लेस्ड, क्योंकि मुझे ऑन पैसिव मिला, तो आई एम वेरी ब्लेस्ड इन दैट वे ऑल्सो, कि बहुत बार ऐसा मैं कहती हूँ कि इतनी सारी अभी पीढ़ियां होंगी कि अगर जब भी बच्चे मिलते हैं, बड़े होते हैं, किसी की शादी का कार्ड आता है, कोई रिसेप्शन को बुलाता है, कोई रहती है कि वो बेबी शार को बुलाती है लड़की, ऐसा मतलब एक अलग माहौल है मेरी जिंदगी में, कि मैं इतने सालों के हमारे बच्चों के साथ जुड़ी हुई हूँ। और बहुत सारी जनरेशन्स और आने वाली जनरेशन्स तो अभी एक अलग एंगल से हम लोग उनके साथ जुड़ेंगे, क्योंकि आपको पता है जब भी हमारी रेफरल लिंक आएगी, और अगर मैं फेसबुक पे डालती हूँ स्पेशली, तो बहुत सारे बच्चे भी मुझसे जुड़े हुए हैं, तो एक अलग कनेक्ट होगा। तो मैं ऐसी अभी हूँ कि अभी टीचर के तौर पे काम कर रही हूँ। बीच में मिस्टर ऐश मुफारा जी के साथ एक वेबिनार में ही बात हुई थी, जो हम ग्रेटिट्यूड का था, हमारी जूली मैम ने लिया था, और तब उनसे बात हुई थी, तब ऐश सर भी ने भी कहा था, और तब लकीली मैं स्कूल में ही थी। एक शॉर्ट ब्रेक के पहले वाला थोड़ा था, तो मैंने जूली को एक मैसेज भेजा था कि आई जस्ट वांट टू टॉक एंड आई वांट टू पे अटेंशन फॉर माय ग्रेटिट्यूड। तो उन्होंने कहा था कि हाँ लिया, क्योंकि आई हैड मेंशनड इट कि मेरी अभी शॉर्ट ब्रेक है और फिर उसके बाद बैक टू बैक क्लासेस है, आई वोंट बी एबल टू जॉइन द मीटिंग, आई विल हैव टू लीव इट। तो उन्होंने मुझे ले लिया, और तब मिस्टर ऐश के साथ बात हुई, और उन्होंने कहा कि वेयर आर यू वर्किंग एंड ऑल, तो बहुत कितने बच्चे हैं पर क्लास, और बहुत अच्छे से बात की। और तब उन्होंने मुझे बताया कि यू बी देयर, द रिवॉल्यूशन इज गोइंग टू कम, यू बी देयर।
तो ये एक जो सेंटेंस था ना, तो मेरी जिंदगी क्या है वो मैंने बताई, लेकिन मेरी जिंदगी और भी बदल गई जब उन्होंने कहा कि क्योंकि मैं बहुत सालों से ट्राई कर रही थी कुछ ना कुछ, और ये जब ऑन पैसिव आने के बाद तो मेरा 100% हुआ कि अगर कुछ होना है तो यही होना है, वरना कहीं पर भी नहीं होगा। तो दैट इज द लास्ट, ये मेरी लास्ट बोट है, जो लास्ट शिप है जो मैं अभी चढ़ूंगी। और जब मिस्टर ऐश ने कहा कि यू बी देयर एंड द डेज आर गोइंग टू बी चेंज्ड सून, और तब जाके एक उत्साह और भी बढ़ा। मतलब मैं तो, आपको पता है, मैं बाय हार्ट 100% ऑन पैसिव ईयर हूँ। कहीं पर भी इधर उधर मैंने आज तक डेविएट हुई नहीं हूँ। और ये सब जानने के बाद और उनके साथ बात करने के बाद तो और भी मैं खुद को गौरवान्वित महसूस करती हूँ कि बातें तो हम लोग सभी करते हैं, लेकिन मेरा प्रेजेंट और फ्यूचर के साथ उन्होंने एक सेंटेंस में जोड़ दिया। तो मेरी तरफ से पहले क्वेश्चन का जवाब। थैंक यू सो मच। वाकई में मैम आपने बहुत अच्छे से बताया, और जिस हिसाब से आप एक टीचिंग करते हुए, स्कूल में टीचिंग करते हुए ऑन पैसिव को कैरी कर रही हैं, ऑन पैसिव के बारे में दिल से जुड़ी हुई हैं, और पूरा हार्डवर्क हम लोग सभी जानते हैं यहाँ पे कि आपने जब ज्वाइन हुए तो कितना हार्डवर्क किया, तो उसके बारे में जानेंगे। तो वाकई में एक गुरु का तो अलग ही मुद्दा होता है, उसकी तुलना कोई भी नहीं कर सकता, कोई भी नहीं। सही। तो ओवर टू यू खुशबू मैम। जैसा कि मैम ने बताया, जिस वेबिनार की मैम चर्चा कर रही है, संजोग से मैं भी उस वेबिनार में ही थी, और मैम ने अपने क्लासरूम के बच्चों की तरफ भी हमें दिखाया था, और मैम बाहर में खड़े होके बात कर रहे थे। बहुत प्राउड मोमेंट था। और मैंने उस टाइम पे मैम को देखा था, तो बस मेरे आंख में भी कहीं ना कहीं एक ड्रीम चल रहा था। बहुत अच्छा लगता है मैम। और जो आपने कनेक्टिविटी की बात कही है ना, तो वो कब होता है, हम कब किसी के साथ सालों साल जुड़ते हैं, जब हम दिल से जुड़ते हैं। तो कहीं ना कहीं आपके अंदर क्या है, वो टीचिंग भावना से ऊपर एक अपनत्व की भावना है, एक अपनापन मिलता है। हम भी आज टीचिंग करके, हरी स्वाति भी आज स्कूल पढ़ के आई है, लेकिन कुछ ही टीचर्स ऐसे होते हैं जो दिल में उतरते हैं, जो दिल में बसते हैं। तो इसलिए आपने वो अपनत्व दिखाया है, इसलिए आपके साथ अभी तक जुड़े हैं। और आपकी वो भावना, आपकी वो क्वालिटी हमें ऑन पैसिव में भी देखने को मिलती है। कोई हम आपको दीदी यूं ही नहीं कहते हैं, बल्कि रियली हम फील करते हैं कि यू आर आवर एल्डर सिस्टर। तो वेलकम पंकज सर। पंकज सर जुड़ चुके हैं हम लोगों के साथ। नमस्ते। बिल्कुल मैम। पंकज सर। नमस्ते। नमस्ते ममता दीदी। ममता मम्मी बोलूं तो ठीक कम है, ममता गुरु बोलूं तो कम है। मतलब माँ के रूप में एक मेरी ममता माँ है। वाह, क्या बहुत अच्छा लगा। इतना सुन के भी बहुत अच्छा लगा। नहीं, आपको मैं वाकई में दिल से मैम बहुत ये प्यार जो करता हूँ। ये हेलो, मेरी आवाज आ रही धन्यवाद। है? मेरी आवाज आ रही है? बिल्कुल यस सर, यस सर, यस सर, यस सर। बिल्कुल क्लियर तो करेंगे। मैं ममता माँ के बारे में बोलूंगा कि शी इज नाइस पर्सन। मतलब जितनी इनकी तारीफ करे ना उतना कम है, क्योंकि ये इतने डेडिकेशन के साथ ऑन पेशू पे वर्क कर रही है। हालांकि पहले तो सामने में थी, मगर अभी फ्रंट के पीछे में इतना वर्क हो रहा है कि आप, हम सब जितने भी अगर लाइव भी फेसबुक में सुन रहे होंगे, तो ये हमारे एक प्रकार से गुरु माँ है। इनको जितनी उपाधि देना उतनी कम है ऑन पेशू के रिगार्डिंग। तो मैं बहुत सैल्यूट करता हूँ, और अगर आपके चरण यहाँ से दिख जाए तो मैं आपको नमन भी करता हूँ, क्योंकि आप हमारी आदरणीय है। आप हमारे लिए दिल में बसी हुई है। और अब थैंक यू। मैं खुशबू मैम और स्वाति मैम जिस हिसाब से ये सेशन चलाते हैं फेसबुक लाइव, आप लोगों को भी अप्रिशिएट है। आप लोग भी बहुत अच्छा करें। थैंक यू। बस इतना ही कहना था। दर्शन हो गए, इसलिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, थैंक बहुत यू। बहुत थैंक यू पंकज सर। धन्यवाद। अपने ऑफिस से इतना कीमती समय हमारे लिए निकालते हैं, और ममता मैम है आज हमारे प्लेटफॉर्म पे, तो आप आए यहाँ पर जुड़े तो बहुत अच्छा लगा सर। थैंक यू। थैंक यू थैंक सो मच। थैंक यू सो मैम, मच सर। मुझे आपकी सबसे अच्छी बात लगती है जब आप सिस्टम को लेकर के बात करते हैं, चाहे वो एडुकेशन लेवल पे हो, चाहे वो बिजनेस लेवल पे हो, चाहे वो किसी भी लेवल पे हो। मैंने जब जब आपको सुना है, तब तब आपके हर व्यक्तित्व में मैंने सिस्टम को कहीं ना कहीं सुना है।
और रियली मैं भी एक हाउसवाइफ रही हूँ और आज मैं पहली बार मतलब ऑन पैसिव से जुड़कर एक बिजनेस वुमन बनी हूँ। लेकिन मेरे मन में भी ये चीजें बहुत छोटे से कहीं ना कहीं थी कि ये सिस्टम ही बेकार है, ऐसा तो होना ही नहीं चाहिए। तो कहीं ना कहीं वहां पर मैं आपसे बहुत ज्यादा जुड़ाव महसूस करती हूँ। तो आप ऑन पैसिव को लेकर के और हम लोगों को थोड़ा कुछ बताएं मैम। देखिए खुशबू जी, मैं सबसे पहले मतलब सभी की माफी मांगूंगी, क्योंकि अगर मेरे ये विचार उनको पसंद नहीं आए तो पहले ही माफी मांग देती हूँ। मैं खुद एक इतना मेरा ट्रस्ट है इस वाक्य के ऊपर कि कोई भी सिस्टम ले लो, मैं आई एम प्योर पैट्रियोटिक पर्सनालिटी। मतलब ऐसा नहीं है कि मुझे देश प्रेम नहीं है या फिर नहीं है, लेकिन फिर भी ये बिल्कुल हमें सबको ही मानना पड़ेगा। और जो भी मानते नहीं है ना, वो मुंह बोला नहीं कहेंगे, लेकिन दिल में तो कहीं ना कहीं मानेंगे कि हमारे यहाँ की जो सिस्टम है, मतलब मैं सिर्फ हिंदुस्तान की नहीं, कभी कभार ग्लोबल सिस्टम भी हम लोग ये कह सकते हैं कि सिस्टम ही बराबर नहीं है। मतलब मैं बिल्कुल खुद को ये मानती हूँ कि सिस्टम इतनी ऊपर नीचे है कि जो जीतता है वही जीतता है और जो हारता है वो हमेशा हारता ही रहता है। क्योंकि जब तक हम लोग जीतने के लिए आगे आते हैं ना, जीत के बिल्कुल करीब होते हैं, तभी कुछ ना कुछ एक सिस्टम एक बीच में आ जाती है और हमको ऐसा लगता है कि माय गॉड, अभी फिर से हम बहुत पीछे चले गए। ये क्यों होता है पता नहीं। मैं एक दो के भी नाम लूंगी तो बिल्कुल इनफ है कि हम हमारी शिक्षा पद्धति, अगर एजुकेशन सिस्टम इंडिया की सबसे बेस्ट है, ग्लोबली इट इज रिनाउंड, मतलब उसके लिए ऐसा हम कोई दो मत नहीं है। लेकिन फिर भी इतना सीखने के बाद भी जॉब के चांसेस बहुत कम रहते हैं। एजुकेशन विल नॉट अश्योर यू अबाउट योर सर्विस, अबाउट योर जॉब। ये हमारे यहाँ की ऐसा नहीं है कि इतने सारे निकले हैं। अगर आप समझ लो जूलॉजी एमएससी में से पढ़ के बाहर निकले हैं तो सबको ही कुछ ना कुछ जॉब लगेगी, कोई रिसर्च में जाएगा, कोई टीचिंग में जाएगा, कोई प्रोफेसरशिप करेगा, ऐसा नहीं है। एवरीवन हैज टू स्ट्रगल। मतलब एजुकेशन करना, डिग्रीज हासिल करना, पोस्ट ग्रेजुएशन, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, सुपर पोस्ट ग्रेजुएशन, ये सब करने के बाद भी एक जो स्टैंड स्टिल एक सिस्टम है वो है स्ट्रगल। वो सबको ही करना पड़ता है और जिनको करना नहीं पड़ता है उनको इस देश के कानून और व्यवस्था की वजह से इतना सपोर्ट है कि जो जिनको मिलता है उनको मिलते ही रहता है और जिनको नहीं मिलता वो बस सफर ही करते रहता है। तो सिस्टम है। आप मतलब मैं ये कहूंगी कि अभी न्याय व्यवस्था भी ले लिया, विद ड्यू रिस्पेक्ट विद एंटायर जुडिशियल सिस्टम, साल कितने लगते हैं? अभी बहुत बहुत सारी शाखाएं ऐसी है जहां पर रिसर्च होना बाकी है। बिल्कुल। मतलब आपके यहाँ अगर 1950 या 1930 या 1920 के कायदे कानून अगर अभी भी आप लोग प्रस्थापित करे बैठे हो, जब आज हम कहते कि ये कंप्यूटर का युग है और ये एक अल्टीमेट हम लोग मतलब 20th सेंचुरी पार कर चुके हैं, तो अगर हम ये सब कहते हैं तो क्या सही में वो हर जगह और एवरी एस्टेब्लिशमेंट, मैं एक नहीं कहूंगी, दो नहीं कहूंगी, एवरी एस्टेब्लिशमेंट के लिए ये लागू नहीं हो रहा ना, तो सिस्टम गलत है। आप मेडिकल सिस्टम में ले लीजिए, अब हम सभी भारतवासी हैं, किसी को राशन से अनाज मिलता है, किसी को नहीं मिलता है, किसी को मेडिकल की फैसिलिटीज मिलती है, किसी को नहीं मिलती है। एक सिस्टम हमारे यहाँ एस्टेब्लिश ही हुई नहीं है कि उस सिस्टम को लेके हमारी जीवन व्यवस्था सुकर पद्धति से पूरी की पूरी जिंदगी कटे, ऐसा नहीं होता है। यह हमारी सिस्टम का मैं दोष नहीं कहूंगी, इसके ऊपर किसी ने तवज्जो ही नहीं दी और हर कोई ना डिसेंट्रलाइज्ड तरीके से अपनी अपनी व्यवस्था में उस एस्टेब्लिशमेंट में काम कर रहे हैं। बारिश तो सब जगह पड़ती है, फिर पानी सबको क्यों नहीं मिलता है? बिल्कुल। मराठवाड़ा विदर्भ में पानी की किल्लत क्यों है? कोई बहुत पेट भर के खाता है, कोई 5 स्टार में खाता है और कोई किसी को खाने के लिए नहीं। इसीलिए तो ऐश मुफर्राजी कहते हैं वी आर वर्किंग फॉर ह्यूमैनिटी।
ये हमारे लिए बहुत शर्म की बात है कि आज हम खाना कुछ फेंक देते हैं, थाली में डाल देते हैं, या फिर आज 5 स्टार में जाते हैं, कल कहीं और बहुत लंबी ट्रिप के लिए चले जाते हैं, हमारे पास पैसा है, लेकिन ऐसे कितने लोग हैं कि जिनको कुछ भी एक अनाज का दाना नहीं है। मैम आप म्यूट हो गए। बहुत सारे लोग मानते हैं इस बात को कि ऐसा नहीं होना चाहिए, और जो हो रहा है, तो मैं सिस्टम के विरुद्ध नहीं हूँ खुशबू जी, मैं ये चाहती हूँ कि इन जगह पे सिस्टम को सुधारने की अभी बिल्कुल हमारी जिम्मेदारी है। बिल्कुल अगर हम बिल्कुल मैम। ऑन पैसिव के बारे में कहते हैं, आपका आज का टॉपिक ही बहुत अच्छा है कि सपनों के बारे में आपको कहना है, तो मैं तो कहूंगी ये हम सबका सपना होना चाहिए, एक जॉइंट वेंचर होना चाहिए कि नहीं, मतलब अगर हमको करना है तो हम सिस्टम बदलेंगे। तो कैसे कैसे बदलते, अब ये मेरी जितनी भी मेरी सोच है, उस सोच की वजह से जितना भी मैंने देखा है, ऐसे हमारे बीच में बहुत महिलाएं हैं कि जिनकी सोच और भी कहाँ कहाँ पहुंची है, और उन्होंने कहाँ बिल्कुल कहाँ भुगता है या फिर कहाँ कहाँ फेस किया है, स्ट्रगल किया है, वो हमें बहुत अच्छा गाइड कर सकती है। देखिए, भरा हुआ ताट, मतलब एक हम कहते हैं ना कि भरा हुआ पंच पकवान है उसके सामने, बहुत सारे स्वीट्स है और परोसा हुआ खाना है, वो अगर कह देना कि भूखा रहना तबीयत के लिए अच्छा होता है, इंटरमिटेंट फास्टिंग बहुत अच्छा होता है, ये होता है, तो क्या बात है, मतलब भैया आप लोग पेट भर खा रहे हो, दूसरों को बोल रहे हो खाली पेट रह के देखो, नसीहत देते कि अच्छा होता है तबीयत के लिए। तो मैं चाहती हूँ कि ऐसा नसीहत देने वाले लोग भी वो हो जिन्होंने उस बात को झेला है, बिल्कुल वहां से सफर किए, तभी उस बात को कुछ मतलब रहता है ना। मतलब मैं वो भी सिस्टम है, अभी पॉलिटिकल भी सिस्टम है, ऐसा तो कितने हम अगर सिस्टम के अगर नाम गिनेंगे तो खुशबू जी इतने हैं कि हमको ऐसा लगेगा कि कौन सी सिस्टम नहीं है इसमें। हर बिल्कुल जगह हमको सिस्टम को बदलना ही पड़ेगा। बिल्कुल मैम। मुझे भी यही लगता है कि हम लोग, सबसे बड़ी बात है कि जो सिस्टम जो है उसको गलत भी कौन बना रहा है, तो हम सभी बना रहे हैं कहीं ना कहीं। जब हमें कुछ अपना काम यस, निकलवाना होता है तो हम कानून को ताक पे रखकर हम सोचते हैं टेबल के करेक्ट, नीचे से ये काम करवा दो। हम कभी करेक्ट, उस करेक्ट, चीज के पीछे लड़ना नहीं चाहते हैं, उस चीज के पीछे आवाज नहीं उठाना चाहते हैं। हम शिकायत तो बहुत करते हैं लेकिन स्टेप कोई भी नहीं लेता है, और वो टाइम कोई भी नहीं देना चाहता है। हम सोचते हैं भाई टेबल के नीचे से ले लो और हमारा काम फटाफट कर दो, हम अपने घर पे जाएं आराम से बैठे, हमारा काम सही, बनता तो भाड़ में जाए जनता। वो वाला बात सही है। है। ओवर टू यू स्वाति। थैंक यू खुशबू मैम। और ममता मैम, वाकई में आपने बहुत अच्छा ये डिस्क्राइब किया है, क्योंकि ये वाकई में बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है हमारी लाइफ को ग्रो करने के लिए। क्योंकि हम कितनी भी प्रगति कर लें, कितना भी हम लोग एडवांस लाइफ जी लें, लेकिन जो सिस्टम है हमारा, वो सिस्टम कहीं ना कहीं हम लोगों को बहुत पीछे लेके जा रहा है, बहुत ज्यादा। ऐसा नहीं है हमारे इंडिया, अगर मैं पर्टिकुलर इंडिया की बात करूं, तो एजुकेशन में हमारे बच्चे पीछे हैं या ऐसा कुछ नहीं है, बड़ी बड़ी कंपनीज में बैठे हैं, बट सिस्टम है हमारे यहाँ, सिस्टम ऐसा है कि उनको आगे जॉब्स अच्छी प्रोवाइड नहीं की जा रही हैं, कि उनका आई ममता थिंक मैम नेट। ममता मैम, आपका आई थिंक नेटवर्क इशू रहा, कोई बात नहीं, आप अगेन ज्वाइन कीजिएगा। मैं एक बार और अनाउंस कर दूंगी, कोई बात नहीं, हो जाता है कई बार, हमारे नेटवर्क इशू हो जाता है। तो बिल्कुल उन्होंने पॉइंट बोला खुशबू मैम कि जो हमारी लाइफ है अभी, जो हम लोग जी रहे हैं, उसमें चीजों को, सिस्टम को अगर हम लोग आज भी नहीं समझेंगे, तो हम पे कितना भी अच्छा पैसा आ जाता है, कितना भी हमारा देश तरक्की करता है, तो लेकिन उसका कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि हर इंसान आज की तारीख में टेबल के नीचे काम करवाना जानता है, कि हमारा काम हो जाए, इजीली हो जाए, कोई दिक्कत नहीं है, बाकी और लोगों का चलता रहेगा। तो जब तक हम लोग अपनी सोच को नहीं बदलेंगे, तब तक ये चीजें काम नहीं आएंगी। अगर हम सिर्फ सिस्टम को भी दोष देते रहे अकेले, ये ममता मैम ममता मैम, आप नेटवर्क की वजह से हो गए हैं आउट, कोई बात नहीं, आप अगेन ज्वाइन कीजिए, आप मेरे को रिक्वेस्ट भेजिए, मैं एक्सेप्ट कर लेती हूँ। तो एक्चुअली ये फेसबुक में ये थोड़ा सा है कि थोड़ा सा हाँ, भी नेटवर्क इधर उधर होता है तो हम तुरंत आउट हो जाते हैं। नहीं उनने अभी कुछ सेकंड में वो ज्वाइन हो रही है, मेरे पास रिक्वेस्ट आ चुकी है उनकी। तो ममता मैम। हाँ, हेलो, कैन हाँ यू जी, सी? हाँ वेलकम जी, आ वेलकम रही। मैम। नहीं, यस एक यस।
मिनट के लिए लाइट चली गई थी, एक 10 सेकंड के लिए चली गई थी लाइट। हाँ, यहाँ हो फेसबुक में मैम वाईफाई यही पे है चला गया ना, प्रॉब्लम। तो उसकी वजह से ये हो गया। सॉरी सॉरी सॉरी, वेरी सॉरी। नहीं, प्रॉब्लम नहीं मैम, हम कई बार आउट हो जाते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि ये तो टेक्निकल इश्यूज है, इसमें हम लोग कुछ नहीं कर सकते हैं। सो बिल्कुल। खुशबू मैम, आपको ममता मैम की फोटोज दिखाई दे रही है? नहीं, उनका अभी थोड़ा देर के बाद शो होगा। एक्चुअली लाइट जाने के बाद थोड़ी देर के बाद शो होता है। ओके। तो ममता मैम, वाकई में आपकी जर्नी तो, हम लोग जब ऑन पैसिव में ज्वाइन हुए थे तब हम लोग आप लोगों को ही देखते थे कि ममता मैम है। हम लोग वेबिनार में आपको बहुत सुनते थे, तो बड़ा अच्छा लगता था और सोचते भी थे कि यस, हम लोग कभी उनसे बात करने का मौका मिलेगा। तो हम लोगों को आज मौका मिला है। आपका एक जो मन की बात थी, दिल की बात, मन की बात, दिल की बात, दिल की बात, दिल की बात। दिल की बात। तो वो जो टॉपिक था, जो कैसे स्टार्ट हुआ, कैसे आपके दिमाग में थॉट आया, इसके बारे में हम पूरा डिटेल में जानना चाहेंगे, क्योंकि बहुत सारे व्यूअर्स ऐसे हैं जो 2020 के बाद ज्वाइन हुए हैं, और बिल्कुल मैं उनको चाहूंगी कि हमारे ऐसे डायनेमिक लीडर्स के बारे में वो डेफिनेटली जाने। ओवर टू यू यस, ममता मैम। बहुत बहुत धन्यवाद। एक बहुत दिल के करीब जो सवाल है वो आपने पूछा है आज। सबसे पहले तो जब मैं 2021 जनवरी से मैं जुड़ी हुई हूँ ऑन पैसिव टीम चैंपियंस के साथ, और फिर सभी ने मुझे बहुत मोटिवेट किया। मुकुंद भाई हो, दीपम भाई हो, कौशिक भाई हो, और सारे ही लोग वहाँ पर जो भी हम लोग बातें करते थे वहाँ पे कर रहे थे। तो कौशिक जी का एक दिन योगिनी जी को कॉल गया कि एक कुछ अलग कर सकते हैं क्या। तो तब तक तो मैंने किसी के साथ बात भी नहीं की थी, योगिनी जी के साथ भी बात नहीं की थी, लेकिन जब मैं 2020 में ज्वाइन हुई, जैसे वेबिनार स्टार्ट हुए और वेबिनार को देखती थी, तो एक 5-6 महीने बाद मेरे दिमाग में आया कि हम लोग वेबिनार तो बहुत करते हैं, हमेशा प्लान दिखाते हैं, वही हम सबको सिखाते, मतलब नॉलेज देते हैं। उसकी बात ऑन पैसिव क्या है, किसी ने शुरू किया, क्यों शुरू किया, उनकी विजन क्या है, हमारे प्रोडक्ट्स क्या है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा, 3 फ्री एंड सभी सब बातें। लेकिन ईयर एंड जब आया तब मेरी दिमाग में ऐसा चलने लगा कुछ कि हम लोग इतना सब कुछ करते हैं, लेकिन क्या क्योंकि बेसिकली ये जो वेबिनार्स थे ना, ये इसीलिए ज्वाइन लोगों को करवाते थे कि जो लोग कोई अगर खुद को उनको एक्सप्लेनेशन नहीं आता है, वो किसी को बता नहीं सकते, तो वो आ जाएंगे यहाँ पर बिल्कुल, और उनकी टीमें भी बनेगी और लोगों को वो समझा नहीं सकते तो वो हम लोग बताएंगे। तो इसकी वजह से वो वेबिनार्स हो रहे थे और टीमें भी बहुत बढ़ रही थी, सभी की टीमें बढ़ रही थी, तो बिठाते थे सिर्फ मीटिंग में। लेकिन जनवरी दिसंबर जब आया तब मेरे दिमाग में ऐसा कि क्या लोग सुनते हैं तो कोई मोटिवेट होता है, ठीक है टीमें बन रही है, लेकिन उत्साह किसका बड़ा है, कौन ज्वाइन हुआ है, किसको कैसी विजन, किसको क्या दिखाई दिया। क्योंकि जैसे हम भी बचपन से स्टोरी सुन के पर्सपेक्टिव के बारे में तो हमने की, हर एक का पर्सपेक्टिव अलग होता है। अब आपने स्वाति जी और खुशबू जी आपने ज्वाइन किया तब आपको जैसी ऑन पैसिव दिखी, हो सकता है मुझे कुछ अलग दिखा हुआ होगा। तो मैं चाहती थी कि हर कोई अपना पर्सपेक्टिव बताइए, क्योंकि ऑन पैसिव के टूल्स ऐसे थे ना कि वो ऐसा कोई भी क्षेत्र छूटा नहीं है कि जहां पर हमको जाना बाकी है, या तो वो अपकमिंग होंगे या फिर अभी ऑन गोइंग होंगे कि वो हम लोग प्रोड्यूस कर रहे हैं, वो टूल्स हम लोग प्रोड्यूस कर रहे हैं। क्योंकि अगर हम लोग बातें करते हैं, अभी ओ कनेक्ट की तो बात बहुत गर्म चल रही है कि एकेडमी की चलती है कि एजुकेशन सेक्टर है, फिर उसमें मेडिकल भी आ गया, ये भी आ गया, वो भी आ गया, कोई सी डिग्री भी आप ले सकते हैं, बहुत सारी यूनिवर्सिटीज हमारे साथ जुड़ने वाली है, बहुत सारी बातें हैं। या फिर आप रिकॉर्डिंग करते हो तो एडिटिंग जैसे ऑडिट का जैसा है, या फिर ओ स्टाफ है हमारा, वो वर्चुअल होगा। तो ऐसा कोई क्षेत्र हमने छोड़ा नहीं कि जहाँ पर हमको जाना बाकी है, और जहाँ जहाँ हमें महसूस होगी, जरूरत महसूस होगी, वहाँ वहाँ हम लोग हमारे टूल्स वी आर गोइंग टू प्रोड्यूस इट। तो मैं चाहती थी कि किसको क्या मिला, ऑन पैसिव की कौन सी दृष्टि इनको दिखी है, या फिर कौन सा एंगल इनको भाया है, और कौन कौन आया है और क्यों आया है। और ज्यादा से ज्यादा मैं सोचती थी कि लोगों के ना, अभी हम लोगों को इंटरव्यूज लेने चाहिए कि मैं ज्वाइन हुई, क्योंकि आप
प्लान्स दिखाते हो, पूरा पूरा एक एक डेढ़ डेढ़ घंटे दिखाते हो, लेकिन जिन्होंने ज्वाइन किया है वो कितनी मोटिवेटेड है, इंस्पायर्ड है, ये बताने की जिम्मेदारी भी हमारी है। क्योंकि उन 10 लोगों को सुन के और 10 लोग प्रोत्साहित हो जाएंगे कि चलो इन्होंने ज्वाइन किया है, मुझे तो ज्वाइन करना है। तो ऐसा नहीं है कि बस प्लान्स ही दिखा रहे हैं, ये भी है कि टीमें बन रही है और उनका भी उत्साह उतना ही बड़ा है जितना हमारा है, जो हम लोग बातें करते हैं। तो जब उनका कॉल आया तो योगिनी जी ने मुझे कॉल किया कि क्या आप सुझा सकती हो, तो मैंने कहा हाँ क्यों नहीं, अगर हम ऐसा करते हैं तो पहले तो वी विल स्टार्ट विथ ओनली वीमेन। क्योंकि मैंने कहा कि एक तो हम लोगों को बातें करने के लिए बहुत सहूलियत होंगी, और जो महिलाएं वहां पर उपस्थित होंगी तो वो भी हमारे साथ ज्यादा कनेक्ट जल्दी से करेंगे। क्योंकि आज तो देखिए, अब मैं तो इतनी 20-25-30 साल से टीचर हूँ, तो मैं तो किसी भी पेरेंट के साथ, कैसे भी पेरेंट हो, उनके साथ मैं बिल्कुल बातें कर सकती हूँ। आई कैन एस्टेब्लिश द इफेक्टिव कम्युनिकेशन। तो ये सबके साथ तो होता नहीं है। तो मैंने कहा कि हम दोनों अगर मिलके बात करें तो ऐसी बहुत सारी महिलाएं हो सकती है कि वो आगे आए और उनके दिल की बात कहे। तो ये हमारा शुरू हो कि वहां से हमने शुरू किया कि हम लोग विमेन के लिए कुछ करते हैं। क्योंकि मैं बिल्कुल इसके ऊपर ध्यान दूंगी कि अगर घर की महिला बहुत पॉजिटिव हो और प्रोत्साहित हो ना, तो पूरा घर का घर बदल सकता है। लेकिन अगर सिर्फ घर का एक ही आदमी सिर्फ वो मोटिवेटेड है और वही काम कर रहा है, तो पूरा का पूरा घर उसके पीछे हो ही जाता है, ऐसा हम नहीं कह सकते। लेकिन महिलाओं की ये तो बिल्कुल खासियत है। क्योंकि पहले तो, अभी देखिए हमारी ज्यादा जान पहचान नहीं है, अभी ऑन पैसे में 1-2 महीने पहले पहचान हुई, लेकिन ऐसा लग रहा है कि जैसे हमारे कजिन्स भी इतने नजदीक हमें नहीं लगेंगे, उतना हम लोगों को, हम तीनों को बहुत लग रहा है। तो ऑन पैसे के मंच पे वहां पर भी ऐसा है, जो भी आती थी पहले तो मैं और योगिनी जी उनको कॉल करते थे और उनके साथ बातें तो करते करते ऐसा हमको महसूस होने लगा कि ये लेडी लोग जो कहते हैं कि हम लोग बात नहीं कर सकते, हम लोग आपके जैसा बात ही नहीं कर सकते। तो वहां से मेरी जर्नी शुरू हुई कि नहीं, आप कर सकती है, बिल्कुल कर सकती है। आपको अभी, आप जो भी मेरे साथ फोन पे बात कर रही हो ना, वही आप बात वहां पे जाके कर लेना, और मैं आपको सवाल ही ऐसे करूंगी कि उसमें जवाब छुपा है। तो मैंने ऐसे ऐसी महिलाओं को ऐसे सवाल और ऐसा उनको हम कहते हैं ना कि उनको बोलना सिखाया नहीं, उनको बोलना पड़ा मेरे सामने। क्योंकि मैंने ऐसा ही सवाल रख दिया कि उनको जवाब देना पड़ा। तो ऐसी ऐसी वो एक मतलब एक कहानी सुलझती गई और वो बहुत बड़ी हो गई। उसके सिल्वर जुबली हुई, गोल्डन जुबली हुई। तो वहां पे मुझे लगा था कि सारी महिलाओं को एक स्टेज पे लाके एक जगह लाके उनको मोटिवेट करना बहुत जरूरी है। मतलब ये काम सबसे ज्यादा करना हो। और ऐसा ही हुआ कि उन लोगों को सुनते 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 बहुत सारी महिलाएं वहां पे जुड़ी। जैसे मैंने परसों भी कहा कि बहुत देहाती क्षेत्र है जहाँ पे मंगलसूत्र गिरवी रख के भी उन्होंने आईडी ली। तो उनका थोड़ा क्योंकि उनको इंग्लिश नहीं आती, हिंदी नहीं ज्यादा आती है, उनको लॉगिन क्या होता है पता नहीं, उनको फेसबुक पता नहीं है, उनको व्हाट्सएप ज्यादा पता नहीं, उनको पता ही नहीं कि मोटिवेटेड मतलब जानकारी कहाँ से ले। उनको इतना ही पता था कि हमने आईडी लिया, अभी जल्दी सब कुछ शुरू होगा। तो वहां तक हम लोग पहुंचे कि नहीं, आप ही नहीं, बहुत सारी महिलाएं हैं यहाँ पे कि जो करती है, छुप छुप के आईडी निकाली है और छुप छुप के टीमें बनाए, ऐसे भी बहुत सारी महिलाएं हमें वहां पर यस। तो बिल्कुल। तो बहुत मतलब मैं तो बहुत सारी स्टोरियां आपको सुना सकती हूँ। लेकिन बात ये वहां पर आ गई कि हमने ये शुरू क्यों किया। तो ये किया क्योंकि मैं वहां पर बिल्कुल मेरी जगह कॉन्फिडेंट थी कि ये सारी की सारी जो कहानियां हैं वो लोगों के सामने आना बहुत जरूरी है। कि लोग किस हालात में आईडी निकालते हैं। पैसे हो तो कोई भी निकाल सकता है, और जिनको निकालनी नहीं तो करोड़ों भी हो तो वो भी आईडी ना निकाले। बिल्कुल और जिनके पास बिल्कुल भी पैसा नहीं है वो कहीं से कुछ भी जुगाड़ करके आईडी लेती। तो ऐसी ऐसी स्टोरी पहुंचना बहुत जरूरी था, इसलिए दिल की बात का जन्म हुआ। और आज मैं बहुत खुश हूँ कि बहुत विभिन्न प्लेटफॉर्म्स आज इंडिया में है और वहाँ पे लेडीज के प्रोग्राम्स चलते हैं और सब आके भर भर के बोलते हैं। तो इतना सुकून मिलता है ना कि वो प्राइसलेस है। वो कितने भी पैसे आपके पास आ जाए, खरीदने के लिए जाओ तो मिलेगा नहीं, और पहले तो मिलेगा ही नहीं। तो ये सुकून है कि ये डुप्लीकेशन हमें दिखता है कि बहुत सारी लेडी आगे आके बातें करने लगी है, कंडक्ट करने लगी है, और बहुत सारी महिलाएं आगे आके बोलने लगी है। और यही अभी एक सिलसिला शुरू है कि किसी को बोलता हुआ सुन के फिर जो पहले बोलते हैं तो वो आगे जाके वो भी कंडक्ट करने लगते हैं। तो ये जो एक शुरू है ना हमारा, जो परंपरा मैं हम कहूंगी कि एक ट्रेडिशन अभी चल रही है,
बहुत अच्छा लग रहा है स्वाति जी। मतलब मैं इतनी भरी भरी सी ऑन पैसिव में क्यों हूँ, क्योंकि ये संपत्ति हमें दिख रही है। हमें बिल्कुल भले ही एप्पल्स हम लोग राह देख रहे हैं, लेकिन ये जो संपत्ति है ना, ये तो बिल्कुल किसी को मांगने से भी नहीं मिलती। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। बिल्कुल मैम, आपने बहुत अच्छी बात बोली है। और जो ये मन की बात, दिल की बात का जो आपने स्टार्ट किया था, इससे ही पता लग रहा है कि आपने जो ममता मैम से लेके ममता दीदी तक का जो सफर यस था, यस। वो ये जो सफर था, ये आपका वो प्लेटफॉर्म जो आपने स्टार्ट किया था, ये उसी की देन है कि आप मैम से दीदी तक कन्वर्ट हो गई। यस, सही क्योंकि है सही है। हर किसी की बस की नहीं है और हर कोई नहीं चेंज हो सकता। आज सुबह मेरे पास जब बैक ऑफिस में आपका हमारा जो पोस्टर गया था, तो 3 कॉल आई हमारे पास। वेबिनार में वो लोग आते हैं वहां पे, तो 3 कॉल आई कि ममता दीदी। आज उन्होंने तीनों ने मैम, लिटरली तीनों ने दीदी प्रोनाउंस किया था। सही तो है। मुझे बहुत अच्छा लगा ये चीजें सुन के। तो अभी हम लोगों को तो, खुशबू मैम और मतलब हम दोनों को तो बहुत वर्क करना है, आपसे सीखना भी है। नहीं नहीं, आप बहुत भी बिल्कुल। अच्छा कर रही हो। और एक बात छोटी सी जोड़ना चाहूंगी कि दिल की बात करते करते ना, हमें ऐसा लगा कि हमें कुछ और करना चाहिए। तो फिर उन्होंने कहा कि हम क्या कर सकते हैं। तब फिर मैंने उनको दिया कि देखिए, अर्चना जी बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन करती है, और मैं और पल्लवी जी मिलके हम लोग कुछ करें क्या। अभी अब टेक्निकल इसमें जाते हैं। मतलब स्टोरी बहुत हो गई और सबके साथ हमारी गुफ्तगू अच्छी खासी चल रही है, तो वो तो चलेगा ही प्लेटफॉर्म। लेकिन अगर हम और कुछ दिन के लिए एक छोटा सा 1 घंटा ही जब होता है, तब हम लोग कुछ कर सकते हैं क्या। उन्होंने क्या कर सकते हैं, तो मैंने कहा देखो, ये 3 नाम है हमारे सामने, तो क्यों ना हम त्रिवेणी करके कुछ शुरू करें, क्योंकि तीनों थे और एक ही बात पर बोलने, तो एक संगम, त्रिवेणी संगम जैसा। तो इसलिए मैंने उसको नाम दिया था त्रिवेणी। तो उनको पहले समझ में नहीं आया, तो उन्होंने कहा कि, पल्लवी जी ने कहा कि त्रिवेणी क्या है। तो मैंने कहा कि त्रिवेणी ऐसा ऐसा है। तो शी वॉज वेरी हैप्पी टू लिसन टू इट। और पहली बात तो दिल की बात, ये जो नाम दिया था तो वो अर्चना जी ने दिया था। शुरू मैंने किया था, हम सबने शुरू किया, लेकिन नाम इसका दिल की बात अर्चना जी ने दिया। लेकिन जब मैं, अर्चना और पल्लवी मिलके हमने जो प्रोग्राम लाया, उसका त्रिवेणी नाम मैंने दिया था। और मैंने इंसिस्ट किया था कि इसको हम 2 भाषा में करेंगे, हिंदी और अंग्रेजी में। क्योंकि ऐसा होता था, क्योंकि साउथ इंडिया से मुझे कुछ कॉल आते थे कि मैडम आप थोड़ा अंग्रेजी में बात कर लीजिए। अब जो बीच बीच में अंग्रेजी, तो इससे अच्छा है कि आप एक प्रोग्राम हमको आप अंग्रेजी में दे दीजिए, क्योंकि हम लोग नहीं समझ पाते, क्योंकि दे आर वेरी वीक इन हिंदी। वो समझते हैं लेकिन किसी को समझा नहीं सकते हिंदी में। तो उन्होंने कहा कि अगर आपका कुछ अंग्रेजी में हो तो वैसे के वैसे हम फॉरवर्ड कर सकते हैं। तो बहुत सारे ये हुए। मैडम हसीबा जी, हमारी ऐश मुफर्रा जी की माता जी, उनका बर्थडे किया था बहुत बड़ा। तो मैं खुद का सौभाग्य समझती हूँ कि सब कुछ कोऑर्डिनेट करने का सौभाग्य मुझे मिला। सभी महिलाओं को एकत्रित करके फिर हमने एक बड़ा प्रोग्राम किया था, केक कटिंग किया था। अच्छे अच्छे यादें हैं मेरी पास। ऐसा बिल्कुल है कि ऑन पैसिव की जर्नी अगर शुरू करो, तो जैसे ऑन पैसिव एंडलेस है, वैसा हमारा भी सभी का होने वाला है एंडलेस। बिल्कुल 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 मैम। और रियली आपका वो त्रिवेणी, दिल की बात, और आज रियली मेरे पास भी कुछ ऐसे ऐसे कॉल्स आए कि ममता दीदी आ रही हैं। बोली हाँ, अरे मुझे लिंक भेजो, मुझे लिंक भेजो, मुझे फॉरवर्ड करो। और आप देख ही रहे हैं कि हमारे साथ में वीरू सर, पॉपी बराई मैम, संतानु साहा सर, और त्रियांश रोहित सर, रेखा मैम, प्रवेश ओ कौशल सर, सभी बने हुए हैं। यस यस। मतलब कितना अच्छा लग रहा है मैम कि आपकी वजह से वो लोग मतलब एक्साइटेड है, एक एक्साइटमेंट है। और ये किसी के बोलने से नहीं होता है कि आप आओ, ये एक अलग बात है। किसी चीज का सही है प्रमोशन करना एक अलग बात है, और किसी चीज के लिए दिल से जुड़ के वहां जाना, ये बहुत अलग बात है। दोनों में बहुत जमीन आसमान का अंतर है। तो सही आज है सही है। आपने वो मुकाम हासिल कर लिया है कि आज आपको बोलना नहीं पड़ता है। आज आपके नाम से लोग खुद ब खुद आपको देखने, आपको सुनने आते हैं। यस। तो ये सबसे बड़ी, मैम मेरी नजर में ये सबसे बड़ी उपलब्धि है हम धन्यवाद लोगों धन्यवाद। के लिए ऑन पैसिव की। और आपके लिए तो मैम आप ही बता सकते हो
नहीं, हमने मतलब जैसे अपडेट्स और क्वेश्चन आंसर सेशन के वजह से मेरे साथ बहुत भाई और बहनें मिले हैं, क्योंकि उनकी जेन्युइन प्रॉब्लम्स थी और कहाँ पहुंचेंगे। लेकिन इसमें एक दौर भी ऐसा आया कि ना मैं एकदम, मतलब क्या बोलूं, मैं टारगेट एक टारगेट फैक्टर थी वहां पे, क्योंकि मैं ना खुद एक इतनी, मतलब जैसे बोलते हैं ना हम लोग की प्रिंसिपल को लेके साथ चलती है, तो मैं हमेशा ये कहती थी कि सारे ही फाउंडर्स है और सारे ही अपने हैं। मतलब इसके बाद पे मैं आज भी बिल्कुल कायम हूँ कि क्या हुआ, मतलब अगर प्रवेश कौशल जी यहाँ पर है, वो भी सुन रहे, वो भी मेरे भाई है, हम लोग उन्हें प्रोग्राम्स किए हैं एक ही मंच पे और हम लोग वहाँ पे पैनलिस्ट रहे हैं। लेकिन संपत भाई मुझे पता है, पंकज जी मुझे पता है, तो ऐसा थोड़ी है ना कि उनको मैं नीचे से ऊपर ले लूं। मतलब ऐसा नहीं, अगर उनका हैंड रेस नीचे है तो जब उनका टाइम आएगा तभी मैं, क्योंकि मैंने ये बिल्कुल जब तक मैंने क्वेश्चन एंड आंसर्स को संभाला था तब तक मैंने ऐसा कभी नहीं किया। कोई भी हिंदुस्तान में देखिए, ये डिजिटल का जमाना है, आपको डिजिटली दिख जाता है कि हैंड रेस किसका ऊपर है, तो आपको लाइन में ही जाना पड़ेगा। तो मैं बहुत टारगेट बन गई थी तब, जब मैं बुलाती नहीं थी सबको। तो हम लोग यहाँ पे, अरे आप लोग बैठे हो, लेकिन अगर आप 200-250 लोगों के बाद में हो तो उतना टाइम पुरता भी नहीं है और ऐसा नहीं होता है। हाँ, ये हुआ है कि मैंने व्हाट्सएप के जरिए क्वेश्चंस लेके पढ़े हैं उनके 1-1, 2-2 मिनट में, लेकिन मैंने बिल्कुल ये आखिरी तक मैंने निभाया कि जो एक लाइन में है, जो एक मतलब अनुक्रमणिका में जिनके भी सीरियल में आते हैं हैंड रेस, उनको ही हम लेंगे, क्योंकि उनका क्या दोष है ना, वो ममता दीदी को पहचानते नहीं है, ममता दीदी का नंबर उनके पास में नहीं है, तो उसमें उन लोगों का क्या दोष है। बिल्कुल, मैं तो सबके लिए बैठी हूँ यहाँ पर, मैं ये हैंडल कर रही हूँ तो मैं सबके लिए हूँ, तो मेरा ये बिल्कुल देखना बनता है कि मैं सबके लिए समान हूँ। बिल्कुल। मेरे पहचान वाले भी जो जो लोग थे, मतलब वो कहने लगे कि आज हमें, तो मैंने उनको सीधा से कहा, भैया पहले आप जल्दी जाके वहां पे हैंड रेस करो, आपका हैंड रेस दिख गया तो फिर मैं आपको लूंगी, वरना नहीं लूंगी। मैं टारगेट बिल्कुल हुई मैं भी हूँ वहां पे, लेकिन मैंने ये संभाला है और आज तक मुझे उसका कोई गिला शिकवा नहीं है दिल में भी। मैं आई एम नॉट फीलिंग एनी गिल्टी, क्योंकि मैं जानती हूँ कि जिनको मैंने लिया है नंबर के अनुसार लिया है और बिल्कुल वो फॉलो किया है अंत तक। बिल्कुल मैम, आपने बहुत अच्छी बात बोली है। ये चीज हम सबको भी सीखनी चाहिए, क्योंकि अभी जिस प्लेटफॉर्म पर हम लोग हैं वहां पर सब इक्वल है। कोई हमारा सगा नहीं है, कोई हमारा सौतेला नहीं है। अगर एक प्लेटफॉर्म पे मैं यहाँ पे थोड़ा सा जिक्र करूंगी, अगर रोहित सर सुन भी रहे होंगे, तो एक यूथ है वासवी, आप यस देखते ही यस होंगे। यस उसकी एक यस। बहुत अच्छी खूबी है, मतलब मुझे बहुत अच्छा लगता है। इस प्लेटफॉर्म पर मैं बोलूंगी उस बच्ची के बारे में कि 369 पे रोहित सर होते हैं, वो होस्ट करते हैं और वो उसके मामा है लगते हैं। लेकिन कभी हमने, मैम मेरे को बहुत टाइम बाद पता लगा था कि उसके मामा है, लेकिन वो ना तो सर ने कभी ऐसा किया कि वो ऊपर आए या नहीं, या सही उस है, बच्ची के अंदर भी कोई उतावलापन नहीं देखा हमने किसी तरीके का। तो मुझे बहुत उससे चीज वाकई में होना चाहिए ये चीजें, कि होना एक चाहिए। प्लेटफॉर्म पर भाई आप बाद में हो, पहले और चीजें हैं। तो ये चीजें होनी बहुत जरूरी होती है, क्लैरिटी होनी बहुत जरूरी होती है। तो वाकई में सही बहुत है। अच्छा आपने बोला। तो मैम आज जैसे क्वेश्चन, आज हमारा टॉपिक है ड्रीम फॉर फ्यूचर, तो उसके बारे में थोड़ा सा बताइए, और कैसे आप को रिलेट करते हैं ऑन पैसिव के साथ, थोड़ा सा जानना चाहते बेसिकली मैं ये कहूंगी कि ऑन पैसिव एक अपने आप में रिवॉल्यूशन है। मतलब आज तक ऐसा हमने देखा है कि लोग बोलते दे दो, मतलब चाहिए चाहिए, आई वांट। अभी हम लोग कहते कि आई वांट टू गिव, हम लोग देने वालों में से हो जाएंगे। तो ये अपने आप में रिवॉल्यूशन है। आज तक ऐसी कोई कंपनी आई नहीं थी कि जो खुद के बारे में ना सोचे। सब कोई बस खुद के बारे में, खुद के मार्केटिंग के बारे में, खुद को अपलिफ्ट करने के लिए सोच रहे थे। आज हम लोग उस कंपनी में हैं जहां पे कंपनी हमको अपलिफ्ट करने के लिए काम कर रही है। तो ये एक रिवॉल्यूशन है। तो अब सपनों के बारे में भी वही है, जो एस्टेब्लिश्ड है वैसे सपने तो आजकल हम लोग, कोई हम में से कोई भी नहीं देखता। अश्योरेंस के साथ कहती हूँ कि आप भी
वो नहीं ड्रीम करती होंगी कि ऐसा घर चाहिए 2 BHK 3 BHK या फिर ऐसा बंगला चाहिए या फिर ये गाड़ी चाहिए। हम में से कोई नहीं करता है, बिल्कुल भी नहीं करता है। हम लोग हर कोई अलग ड्रीम करते हैं। बेसिकली हमको इतना ना, हम ऐसे वो घोल में से निकल, जैसे एक मीठा होता है ना, मीठे का जैसे रसगुल्ला होता है या फिर गुलाब जामुन होता है, तो पाक में से निकाला जाता है ना, उसको मीठा ही करके निकलते हैं। वैसे हम लोग ना वेबिनार सुन सुन के, मिस्टर आयश मुफारा जी के वेबिनार सुन सुन के वो ह्यूमैनिटी में इतने घोल मिल गए हैं ना कि हम में से किसी को भी कुछ भी पूछो तो हम लोग पहले खुद की बात करते ही नहीं, हम लोग पहले ह्यूमैनिटी की बात करते हैं। बिल्कुल। हम में से हर कोई दूसरों के लिए कुछ करना चाहता है। दिल की बात में भी ऐसा हुआ था कि हॉस्पिटल्स बनाने हैं, स्कूल्स बनाने हैं, कॉलेजेस निकालने हैं, यूनिवर्सिटीज निकालनी है, खेती लेनी है, गरीबों को देना है, ये देना है। लेकिन ऐसे ऐसे सपने आए ना सामने कि मैं खुद चाहती हूँ कि एक भी भिखारी इंडिया में ना दिखे, कोई भी भिखारी ना हो। उसके लिए क्या हो सकता है, क्योंकि हमारी तो एक लैंड ही एग्रीकल्चर लैंड है, तो अगर हम सब मिलके कुछ खेती खरीदी करते हैं खुद के लिए नहीं, एक जॉइंट प्रॉपर्टी के नाम से, जितने भी भिखारी है अगर हम उनको काम दे देंगे तो उनको काम भी मिलेगा, इज्जत की जिंदगी भी मिलेगी और हमारा भी काम हो जाएगा। यहाँ तक तो बहुत सारे, कितने हमारे इंडस्ट्रियलिस्ट है कि जिनके पास बहुत सारे पैसे, लेकिन ऐसा क्यों, ये मतलब बेगर्स फ्री इंडिया के बारे में क्यों नहीं सोचा गया। पानी फाउंडेशन और ये ऐसे तो बहुत सारे फाउंडेशन है, लेकिन एक डिसेंट्रलाइज्ड ना हो करके एक सेंट्रलाइज्ड प्लान होना चाहिए पानी के लिए, जो कश्मीर से कन्याकुमारी तक का बहे पानी, और जिसका कोई कनेक्शन ना हो बारिश के साथ। ये हमारे फार्मर्स के लिए भी करे, जैसे मैंने कहा सिस्टम के बारे में कि कुछ फाउंडर्स, बेसिकली ये जो फार्मर का इनकम होती है, इनकम टैक्स फ्री होती है, ये हम सभी को पता है। तो जिनकी गन्ने की खेती है या बहुत बड़ी खेती है, जिनके पास 100-200 एकड़ अभी भी है, तो उनके तो 1-2-3 करोड़ की कमाई भी वो टैक्स फ्री हो जाती है। लेकिन यहाँ पर ऐसे भी फार्मर्स है जो खुदकुशी करते हैं। तो फिर बात वही आती है कि सिस्टम कहीं ना कहीं गलत है ना। किसी के पास बहुत ज्यादा है, किसी के पास बिल्कुल भी नहीं है, तो खुदकुशी करनी क्यों पड़ रही है? क्योंकि बोझ संभाला नहीं जा रहा है, क्योंकि ये बेच के उसका जो पैसा आएगा वहां से वो लोग अपने घर का खर्चा उठाएंगे, बच्चों को पढ़ाएंगे, शादी ब्याह करेंगे उनकी, या फिर दूसरी इसमें लेके जाएंगे, मतलब दूसरा वो एक बीज लेके वहां पे बोएंगे। तो यही एक इतनी बड़ी बात है कि कहाँ से कहाँ जाएं उनको पता ही नहीं, तो फिर खुदकुशी कर ली। तो मैं चाहती हूँ कि ये, और फिर सिक्योरिटी के बारे में भी मैं बहुत अच्छा काम करना चाहती हूँ। जैसे मैंने पिछली बार भी कहा था कि सिक्योरिटी के लिए हमारे पास पुलिस है ये सब, लेकिन ऐसा कोई एक सिस्टम नहीं है कि अगर हम 2 बजे रात को 3 बजे रात को उतरते हैं ट्रेन से रेलवे स्टेशन पे या स्टेशन पे, तो वहां से किसी लड़की को या किसी भी महिला को अकेले घर जाने के लिए, वहां तक पहुंचाने के लिए कोई सिस्टम नहीं है। बिल्कुल। मतलब हमने पुणे के भी हमने 1-2 इंसिडेंसेस दिए थे कि उनको कैब में उनके ऊपर अत्याचार हुआ। निर्भया कांड हम सबको ही पता है, लेकिन हम लोग सिर्फ बातें ही करते रहेंगे क्या? और फिर हमको मोर्चा भी, बस मोर्चा निकालने से क्या हमारी ड्यूटी खत्म हो जाती है? हमारी ड्यूटी वो देखने से आंखें बंद करके फिर हमारी जिंदगी हम जीते हैं। तो मैं खुद चाहती हूँ कि ऐसी कुछ सिस्टम हो जो सिर्फ महिलाओं के द्वारा ड्रिवन हो, इट शुड बी ड्रिवन बाय विमेन। तो हो सकता है कि नाइट ड्यूटी भी लगे कभी, लेकिन 365 दिन में एक दिन नाइट ड्यूटी, ऐसी तो बहुत सारी महिलाएं आ जाएंगी ना सामने। बिल्कुल बिल्कुल मैम, बिल्कुल। अभी हम लाखों के तादाद में बात कर रहे हैं, हम लोग वी आर टॉकिंग अबाउट द करोड़ की, इतने सारे कस्टमर्स आएंगे, रीसेलर्स आएंगे, तो क्या हम बस इतना ही समझते हैं कि सिर्फ फाउंडर्स को ही या फिर ब्रांड एम्बेसडर्स को ही विजन है? नहीं, जो जिनके पास तक वो अपॉर्चुनिटी पहुंची नहीं, लेकिन वो बहुत अच्छे है, ऐसे रीसेलर्स कस्टमर्स में तो कितने सारे भरकस हाथ हमको मिलेंगे जहां से हम लोग लेके कुछ कर सकते हैं। वैसे मेडिकल में मैं जो ऑर्गन डोनेशन का जो भी चलता है, तो आई जस्ट वांट टू कि ऐसी एक सिस्टम बनाई जाए कि एक ऑर्गन एक जगह से दूसरी जगह पे हम लोग खुद अपने खर्चे से करें। बिल्कुल। चाहे वो प्लेन का या चॉपर का जो भी कुछ
उसका भाड़ा हो या जो भी रेंट हो, हम लोग करके वो यहाँ से वहाँ हम लोग ऑर्गन पहुंचा। एक भी व्यक्ति कहीं भारत में जब ऑन पैसिव है और हम लोग सब साथ में है, तब तक कोई खून के बिना ना मरे, ऑर्गन के बिना ना मरे। और हमको वहां तक पहुंचना है और ये सब बातें हमें करनी है। और सिक्योरिटी की जैसे बात कही, वैसे मैं कल्चरली आई एम वर्किंग एज अ वोकलिस्ट, तो मैं ये भी कहूंगी कि कल्चरल सेक्टर में जब तक हम आगे बहुत कुछ नहीं करते तब तक हम सबके साथ नहीं पहुंच सकते, क्योंकि वहाँ एक ही क्षेत्र है। देखिए, खेलकूद और कल्चरल सेक्टर यहाँ है कि वहाँ हर प्रोफेशन के लोग आते हैं। बिल्कुल। एक अगर आप कोई वर्कशॉप ले लो या मेडिकल का एक वर्कशॉप ले लो या फिर आईटी सेक्टर का, वहां पे उसी क्षेत्र के लोग आएंगे। लेकिन अगर आप एक बहुत अच्छा प्रोग्राम अरेंज करते हैं और अगर हम ओ कनेक्ट पे जाएंगे और हम लोग रिलीज करेंगे, तो हो सकता है कि उस प्रोग्राम में हर क्षेत्र के लोग आए। क्योंकि ऐसा थोड़ी है ना कि इंडियन क्लासिकल सिर्फ आर्ट्स वालों को ही अच्छा लगता है या फिर मेडिकल वालों को ही अच्छा लगता है। वो उसको पसंद करने वाले किसी भी क्षेत्र से हो सकते हैं। बिल्कुल मैम, बिल्कुल। और वैसे खेल कूद का ऐसा थोड़ी, अब देखिए हमारे तो सब, लेकिन कितने कितने अलग अलग ब्रांचेस हम लोगों के बीच में है, लेकिन फिर भी क्रिकेट की मैच तो हम लोग देखते हैं ना। तो उस माध्यम से इन सारी बातों के, ये जितने भी आर्म्स है, हमने अभी जो मैंने डिस्कस किए, ये सारे आर्म्स को वहां पे हम लोग प्रेजेंट करेंगे कि वी आर डूइंग दिस। तो वहां पे हर क्षेत्र के लोगों को उनका उनका जो एक की पॉइंट है वो मिल जाएगा कि अच्छा हमारे इसमें ये कर रहे हैं, हमारे इसमें ये करे, तो वो लोग आगे आएंगे। तो हमारे पास एक्सपीरियंस्ड लोग और क्वालिफाइड लोग आने की बहुत बड़ी संभावना है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आपने बहुत अच्छा बोला है। और ऑन पैसिव में आने के बाद, क्योंकि कई बार क्या होता है मैम, बहुत ज्यादा हम लोगों के मन में भी चीजें आती हैं, बहुत सारी गलत चीजें भी दिखाई दे रही हैं, या उसकी ग्रोथ भी कैसे करना है, पॉइंट्स आते हैं, बट वो ताकत नहीं थी। क्योंकि कुछ भी चीज करने के लिए हमें फाइनेंशियली भी चाहिए होती है और पावर भी चाहिए होती है, अपने आइडियाज को देने के लिए पावर। बट मैं अगर इसको ऑन पैसिव से रिलेट करूँ, ऑन पैसिव में आने के बाद, तो ऑन पैसिव में आने के बाद हम लोगों के अंदर इतने चेंजेस तो डेफिनेटली, अभी मेंटली तो बहुत सारे चेंजेस आ चुके हैं हम लोगों के अंदर, बट फाइनेंशियली भी आने वाले समय में हम लोग वहां पे फ्री हो जाएंगे। तो जो आपने ये सोचा है, तो डेफिनेटली हम लोग इन दोनों पावर के साथ इस चीज को आगे कर भी पाएंगे, और करना भी चाहिए अगर हम ऑन पैसिव से जुड़ते हैं। तो आप खुशबू मैम क्या कहते हैं इसके बारे में? मैं सबसे पहले तो रूबी मैम हमारे साथ बहुत देर से जुड़ी हैं, तो सबसे पहले वेलकम रूबी मैम। हम आपकी रूबी शेयरिंग जी सुनना नमस्ते। चाहेंगे। रूबी मैम, क्या आप हमें सुन रहे हैं? यस मैम, मैं रूबी मैम, सुन रही। यस, आवाज वेलकम रूबी। यस यस, आवाज आ रही है रूबी मैम, कंटिन्यू। ठीक है। मैं खुशबू मैम, स्वाति मैम और ममता मैम को सबसे पहले मैं गुड इवनिंग बोलना चाहूंगी। गुड इवनिंग और मैम। सभी, तो मैम की मैंने शेयरिंग सुनी है, बहुत अच्छा लग रहा है हमको सुन के। तो मैम ने कहा है कि मुझे ड्रीम काफी सॉरी रूबी मैम, आपका नेटवर्क इशू हो रहा है, आप एक बार वापस से ज्वाइन करें। तो सॉरी। और मैं ये कहना चाहूंगी कि स्वाति, कोई भी चीज जब हम मेंटली प्रिपेयर होते हैं तभी हम उसके लिए फिजिकली और फाइनेंशियली प्रिपेयर होते हैं। क्योंकि कुछ भी हमारे पहले दिमाग में अगर पूरी अच्छी तरह से वो बैठ जाता है ना, तभी हम उस पे एक्शन लेते हैं। जब तक हमारे दिमाग में बैठता नहीं है ना, हम बस एक बार सोच लेते हैं और फिर दूसरे दिन हाँ करूंगी, फिर दूसरे दिन वही राम, वही कहानी, वही रामायण हो जाती है। लेकिन जब हमारे दिमाग में अच्छी तरह से प्रिपेयर हो जाता है तो हम सोचते हैं यस, अब इसे आगे हम कैसे लेके जाएंगे, इसके लिए हमें किस तरह से प्लानिंग करनी है, और इस तरह से वो क्या होता है, एक कारवा सा बनते जाता है। और हमारे विजन के साथ उस मोटो से जो लोग रिलेटेड होते हैं वो धीरे धीरे उसके साथ जुड़ते जाते हैं। सही है। तो बिल्कुल मुझे ये एस मुफारे सर, लोग कहते हैं कि ये वेटिंग 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 पीरियड चल रहा है, मुझे तो ये एक ऐसा गोल्डन पीरियड लग रहा है जहां पर हम एक दूसरों के विचारों के साथ बिल्कुल कंटिन्यूसली जुड़ रहे हैं, और हमें पता चल रहा है कि यस, मेरे विचार इनके साथ मैच हो रहे हैं और इनके विचार मेरे साथ मैच हो रहे हैं, और यस, मैं भी इसी क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहती हूँ। तो ये चीजें कहीं ना कहीं हमारे अंदर एक कनेक्टिविटी पैदा कर रही है।
मुझे मुझे मेरे पर्सनल लेवल पे मुझे ऐसा फील हो रहा है। और जैसा भी सुनते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। हमारे साथ प्रवेश सर जुड़ चुके हैं ना। वेलकम यस, प्रवेश सर। नमस्ते। थैंक यू सो मच स्वाति मैम। नमस्ते मैम, नमस्ते मैम। कैसे नमस्ते हैं आप? नमस्ते, बहुत अच्छी हूँ, बहुत अच्छा लगा आप आए तो। एक्चुअली मैं सुन रहा था ये लाइव सेशन और अभी ऑफिस में हूँ तो हाँ जी, हाँ जी। और जब भी आपका कोई भी सेशन होता है, अगर इंफॉर्मेशन मिल जाए और सेशन का लिंक, तो मैं डेफिनेटली ज्वाइन करता हूँ। और आप को सुनना हमेशा ही बहुत अच्छा लगता है, और जिस तरह से आप अपनी बात हम सबके सामने रखते हैं ना, बिल्कुल निष्पक्ष रूप से, और वो काफी अच्छा अंदाज है आपका। और जैसे कि मैं अक्सर कहता हूँ कि जब मैं ऑन पैसिव में आया था, और जो मैंने फर्स्ट सेशन अटेंड किया था, वो आप ही का था, दिल की बात। ओह तो वाओ। मुझे वहां से सबसे ज्यादा, हाँ जी, उससे सबसे ज्यादा इंस्पिरेशन मिली थी कि किस तरह आज के टाइम में जो एक हाउसवाइफ लेडीज हैं, वो किस तरह से अपने आप को इस अपॉर्चुनिटी के साथ कनेक्ट करके सामने आ रही हैं, और किस तरह से परेशानियों का सामना करते हुए भी वो टाइम इन्वेस्ट कर रही हैं। तो अगर वो सब कुछ कर सकते हैं तो डेफिनेटली, अगर हमारे पास एक अच्छी एजुकेशन है, अगर अच्छी जगह हम जॉब कर रहे हैं, तो डेफिनेटली हमें भी आगे आके जो वो काम करना चाहिए। हाँ सही जी। है। बिल्कुल सर। और हाँ जी, काफी अच्छा सेशन रहा। और मुझे लिंक नहीं मिल रहा था, इसलिए मैंने खुशबू मैम को मैसेज भी किया था कि काइंडली शेयर द लिंक। यस। और हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। और मैं 3 बजे से ट्राई कर रहा था, क्योंकि पहले सेशन 3 बजे स्टार्ट होता था। फिर मुझे बाद में मैसेज जब मिला, तब पता चला कि सेशन 4 बजे शुरू होगा। हाँ जी सर। हाँ जी। चलिए सर, थैंक यू सो आप मच ज्वाइन हुए बहुत मैम। अच्छा। सर हाँ आपने जी। अपना जॉब के और बीच में टाइम निकाला, इसके लिए बहुत लक की बात है कि आप लोग इतने बिजी शेड्यूल से हम लोगों को टाइम देते हैं। नहीं, थैंक यू सो लक की मच। बात ये भी है, लक की बात ये भी है कि इनको ऐसा ऑफिस मिला है कि जहाँ पे वो आधा घंटा सुन सकते हैं, हम लोग तो नहीं सुन सकते। और दूसरी बात है कि इनको ऑन पैसिव मिला, बहुत ही लकी पर्सन है। बिल्कुल। बिल्कुल। डेफिनेटली मैम, डेफिनेटली। और जो भी आपकी आइडियाज हैं, और जिस तरह से आपकी एक सोच है ह्यूमैनिटी के लिए, वी आर ऑलवेज विद यू। और जब भी हमें मौका मिलेगा, वी आर वर्क टुगेदर, वी विल वर्क टुगेदर फॉर ह्यूमैनिटी। यस ऑफ कोर्स। और प्रवेश जी, मैं आपको एक कहूंगी कि जब भी कोई पूछते हैं ना कि आपके ड्रीम्स क्या है, तो पहले तो हम बहुत पक गए थे, मतलब किसी भी कंपनी में जाओ तो वो ड्रीम बुक लिखो और ड्रीम्स करो। तो मैं पहले दिन से, मतलब ऐसा नहीं कि अभी ऑन पैसिव में आई इसलिए, पहले दिन से इस पर मेरा बहुत बड़ा बिग क्रॉस रहा है। मैं कभी नहीं, मैंने कभी कहीं लिखा ही नहीं। और मेरी एक धारणा ये थी कि सपना ऐसा हो कि लोगों को मेरी तरफ देख के ऐसा उन्हें लगे कि ये सपने जैसा जीवन मुझे चाहिए, ऐसा हमारा जीवन हो। मतलब एक हमारा जीवन ही ऐसा लगे, लोगों को सपना लगे। और हम लोग सब साथ मिलके अगर ये सारे काम करेंगे ना, तो बिल्कुल दुनिया को लगेगा कि ये सपनों सपनों के जैसा जीना है इनका, ऐसा लगेगा। यस, बिल्कुल सही बात है मैम। ठीक है सर, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग बहुत अस। बहुत आपने धन्यवाद। थैंक यू सो थैंक मच। यू सो मच मैम। थैंक यू। ओके। धन्यवाद धन्यवाद, नमस्ते। हमारे बीच में रेखा मैम, संपत सर सभी ज्वाइन हो वाह। चुके हैं और सभी कमेंट सभी कर रहे हैं लगातार। वीरू सर सभी यस बार यस बार मैसेजेस कमेंट आ कर रहे रहे हैं हैं। हमारे बीच में। रेखा मैम यस। की एक्सेप्ट आ चुकी है। वो हर बार हर सेशन में हम लोगों को मोटिवेट करते हैं। संपत सर यस भी हमारे यस। बीच में है। तो आज लग रहा है संपत सर की रिक्वेस्ट नहीं आ रही है, वो सोच रहे हैं आज लेडीज को बात करने दो, पूरी बिंदास होके बात कर रही हैं। तो आज उनकी रिक्वेस्ट नहीं आ रही है। रेखा मैम आपकी दोबारा से डिक्लाइन हो गई है मैम। अरे रेखा मैम को बोलो सर के फोन से आएंगी। संपत सर ने बताया था उनके फोन से वो नहीं आ सकते हैं। रेखा मैम सर का फोन ले लीजिए।